मुझे जीते जी तो न्याय नहीं मिला, लेकिन अंतिम श्वास तक मैं सनातन के लिए जी हूँ और मुझे जाने के बाद भी ये सनातन न्याय दिला देगी बस। और डॉक्टर आया और 1 सेकेंड 30 सेकेंड के उनकी हालत नाजुक हुई और हल्का सा जुकाम हो गया, तो खराश थी गले में, तो कब था कि गुरुजी के एक थोड़ा सा बुला दो, कोई ट्रीटमेंट वाला हो। तो मैंने बोला हमेशा परीक्षा हॉस्पिटल जाते हैं, पर कहने नहीं इतना मेरे कुछ है नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट बोला। सोचिए कि जिस आवाज को सुनने हजारों लोग कथा पंडालों में जुटते थे, वही आवाज अचानक खामोश हो जाए। गले में हल्की खराश, बुखार नहीं, और फिर एक इंजेक्शन। कुछ ही मिनटों में हालात ऐसे बदले कि एक बेटी अपने पिता से कहती है कि पापा, मुझे न्याय दिला देना। और यहीं से शुरू होती है साध्वी प्रेमबाईसा की रहस्यमयी कहानी। राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध कथावाचक और साध्वी प्रेमबाईसा की मौत का मामला अब भी कई सवालों के घेरे में है। बुधवार को एक निजी अस्पताल में उनकी मौत हुई। इसके बाद उनके पैतृक गांव स्थित आश्रम में जब समाधि दी गई तो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मगर हर चेहरे पर बस एक ही सवाल था कि आखिर हुआ क्या। एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए साध्वी के पिता वीरमनाथ के मुताबिक अजमेर में 7 दिन की कथा के बाद थकान जरूर थी, मगर बुखार नहीं। 29 जनवरी को कार्यक्रम होना था, इसलिए इलाज के लिए एक होम ट्रीटमेंट करने वाले व्यक्ति को बुलाया गया। चेकअप के बाद कहा गया कि नॉर्मल है, मगर जल्दी ठीक होना है तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। यही इंजेक्शन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल बन गया। इंजेक्शन के बाद कुछ ही सेकंड में लगातार छींकें आई और फिर अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कुछ ही मिनटों में हालत गंभीर हो गई। गाड़ी से अस्पताल ले जाते वक्त साध्वी ने कहा कि पापा, मुझे न्याय दिला देना। हॉस्पिटल में इलाज हुआ, मगर उन्हें बचाया नहीं जा सका। पिता की गोद में बैठी तस्वीर उनकी आखिरी तस्वीर बन गई। रात के समय और मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण तत्काल पोस्टमार्टम नहीं हो सका और इसी बीच हंगामा, तोड़फोड़ और दुष्प्रचार जैसी बातें सामने आई। पिता का कहना है कि वायरल वीडियो 2021 का है, जिसे गलत तरीके से फैलाया गया। सोशल मीडिया पोस्ट साध्वी के अंतिम शब्दों के आधार पर ड्राइवर से करवाई गई थी। साध्वी प्रेमबाईसा अब नहीं रही, मगर उनके पीछे कई सवाल छोड़ गई है। इलाज सही था या नहीं, ये जांच का विषय है, मगर एक पिता का दर्द और न्याय की मांग अनदेखी नहीं की जा सकती। अब सबकी नजर सच पर है, जो देर से सही मगर सामने आना जरूरी है। सब जांच का विषय है, जो भी है, पुलिस प्रशासन से, मीडिया से, पूज्य संतों से आप भाई साहब तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए बस। नहीं, तबीयत की कर खराब हुई उनके बारे में सही मेडिकल रिपोर्ट आई तो सब कुछ सामने आ जाएगा, सब कुछ जो भी स्थिति है वो रिपोर्ट सामने लाओ जितना जल्दी हो सके। तो तबीयत की कर खराब हुई, हाथ था जल्दी थाने पहुंच। नॉर्मल जुकाम था, केवल गले में खराश था। उनका लगातार कार्यक्रम था, कल का भी कार्यक्रम था, बड़ा कला आज का भी था, 3 दिन का। उसके बाद में चंडीगढ़ का कार्यक्रम था, उसके बाद में हमारे वहाँ अजमेर में कार्यक्रम था, जहाँ योगी जी का और राजस्थान का मुख्यमंत्री बालकनाथ जी का कार्यक्रम था, प्रतिष्ठा का 4 दिन का कार्यक्रम मायरा का। वहाँ पे लगातार कंटिन्यू उनके कार्यक्रम थे। केवल 28 तारीख को ही उनको रेस्ट थी और हल्का सा जुकाम हो गया, तो खराश थी गले में, तो कब था कि गुरुजी के एक थोड़ा सा बुला दो, कोई ट्रीटमेंट वाला हो। तो मैंने बोला हमेशा परीक्षा हॉस्पिटल जाते हैं, पर कहने नहीं इतना मेरे कुछ है नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट बोला। और डॉक्टर आया और 30 सेकेंड के उनकी हालत नाजुक हुई। उसके बाद में कुछ एक ही शब्द बोला, मुझे जीते जी तो न्याय नहीं मिला, लेकिन अंतिम श्वास तक मैं सनातन के लिए जी हूँ और मुझे जाने के बाद भी ये सनातन न्याय दिला देगी बस। तो वो जो को वीडियो माथे लोग जो को परेशान करता है, वो पचे भले कहते फोन करिए तो कहीं वो मुझे पता नहीं, वो सब जांच का विषय है, जो भी है जांच का विषय। इस स्टोरी को आपके लिए लिखा है रौनक पारिक ने, वॉइस ओवर दिया है इशिका जैन ने और एडिटिंग की है सोनू चौधरी ने। जोधपुर से जितेंद्र डूडी की खास रिपोर्ट।